Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए बच्चों और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अ यूनिट वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ वेक्टर दिस एंड ऑर्थोगोनल टू दिस। एक यूनिट वेक्टर बताना है जो कि इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन में हो एंड ऑर्थोगोनल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के जो लास्ट में वेक्टर दिया गया है उसके परपेंडिकुलर हो। तो कैसे करें? अब कुछ लोग सोचेंगे यार ये तो अजीब सी सिचुएशन है। तो सबसे पहली बात दो तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले तो एक डायरेक्ट चीज बताई गई है आपको, दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बताता है भाई? आपको पता है, अगर मैं ये लिख देता हूं A क्रॉस B क्रॉस C, तो ये बताता है कि ये R एक ऐसा वेक्टर है जो कि B एंड C के प्लेन में है और A के परपेंडिकुलर है। B एंड C के प्लेन में है और A के परपेंडिकुलर है। वही चीज बोली या नहीं? यूनिट वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ वेक्टर दिस एंड ऑर्थोगोनल टू दिस। तो मैंने कहा बहुत इजी है यार ये तो। मैंने कहा ये तो ऐसे हो जाएगा 5i, देखो ध्यान से देखना, 5i 2j 6k क्रॉस 2i j प्लस k एंड क्रॉस i माइनस j प्लस k। ठीक है? और भाई प्लस माइनस लैम्डा। लैम्डा क्या लगा दिया मैंने? लैम्डा टू एडजस्ट इट्स मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे। ठीक है? क्या चाहिए मुझे? यूनिट वेक्टर। तो जो भी ये फाइनल जो वेक्टर आएगा इसका जो मॉड्यूलस वैल्यू आएगी उससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब क्या करेंगे आप? पहले इसका क्रॉस ले लो, जो आएगा फिर उसका इसके साथ क्रॉस ले लेना एंड यू विल गेट योर आंसर देन। ठीक है बच्चों, ये इसका दूसरा भी तरीका होता है, दिस इनटू दिस, फिर ये जानते हो डॉट प्रोडक्ट। चलो ऐसे करके दिखाता हूं जल्दी से। तो भाई r प्लस माइनस लैम्डा, लैम्डा ले लेते हैं, फिर लैम्डा यूनिट वेक्टर बनाने के लिए काम में आ जाएगा। तो भाई इसका डॉट इसके साथ और ये वेक्टर ऐसे ही तो होता है। तो इसका डॉट इसके साथ लोगे तो क्या आएगा? देखो 5 माइनस 2 प्लस 6। तो यहां लिख देता हूं 5 माइनस 2 प्लस 6 कितना हो गया? 9 हो गया कि नहीं? तो 9 टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर 2i j प्लस k माइनस दिस इंटू दिस डॉट दिस और ये एज इट इज। तो इसका डॉट इसके साथ लेना, कितना आएगा बेटा? 10 प्लस 2 प्लस 6 18। तो 18 टाइम्स ऑफ ये i माइनस j प्लस k। ठीक है? ये देख लो, ये कितना हो गया? 18 और ये भी 18 कट हो गया। ये कितना हो गया? 9 और ये कितना हो गया? प्लस 18। ये 9 और ये प्लस 18 27j। ये 9 और ये माइनस 18, ये प्लस 9 है, ये माइनस 18, तो माइनस ऑफ 9k ये आ गया बेटा। इसका अब जो अपना कैसे लिख लो? ऐसे लिख लो भाई, 3 क्यूब का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, 3 स्क्वायर का स्क्वायर, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। ये कितना है? 3 की पावर 6 है। तो इसे मैंने 3 की पावर 6 लिख लिया। इसे क्या लिख लिया? 3 की पावर 4। तो बेटा 3 की पावर 4 कॉमन ले लो, तो 3 की पावर 2 बाहर आएगी और स्क्वायर रूट के अंदर कौन बचेगा? 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10। तो बेटा 9 रूट 10 कितना आ गया? 9 रूट 10। तो 9 रूट 10 इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो मैंने कहा ऐसा करो, प्लस माइनस 1 अपॉन 9 रूट 10 और 27j माइनस 9k, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है? अच्छा 9 से डिवाइड भी कर सकते हो ना, और अच्छा दिखेगा। रूट 10 ही रहने दो, 9 से किया क्या आएगा? ये आ गया। ठीक है भाई, इसके प्लेन में, इन दोनों के प्लेन में और इसके परपेंडिकुलर दो वेक्टर हो सकते हैं। देख लो, जैसे अगर यकीन नहीं हो रहा तो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और एक तीसरा वेक्टर जो है उसे ये मान लेते हैं। वेट, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है? और इनके प्लेन में होना चाहिए। ठीक है ना? तो मान लो ये और ये मान लो, चलो अब इसके परपेंडिकुलर और इनके प्लेन में बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं ऐसे, तो सही बात है।
एक इधर आएगा तो एक इधर जरूर आएगा पीछे। तो ऐसा जरूर होगा कि भाई इन दोनों के प्लेन में रहे और इनके इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ऐसे कितने वेक्टर आएंगे? दो आएंगे, एक तो लाइक और एक अनलाइक, एक तरह से मान लो लाइक अनलाइक, अपोजिट डायरेक्शन वो वाले भी आएंगे। ये है इसके परपेंडिकुलर, एक ये होगा तो एक ये भी होगा। वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हाँ उस प्लेन में, एक पर्टिकुलर प्लेन में एक ये वेक्टर होगा तो एक ये भी होगा, दो वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने प्लस माइनस को लगाया है। तो बेटा ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका है भाई? दूसरा तरीका क्या है वो भी बताता हूं, इसे नोट करो जल्दी से। ओके बच्चों, दूसरा तरीका देखते हैं इसका। ठीक है, दूसरा तरीके में क्या बोला है? अ यूनिट वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस, इसके प्लेन में होना चाहिए। मान लेता हूं वो एक आर वेक्टर है, इन दोनों के प्लेन में होना चाहिए, मतलब कोप्लेनर विद देम। तो मैं बेटा आर को इन फॉर्म ऑफ दीज टू लिख सकता हूं। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं 2i j प्लस के प्लस म्यू टाइम्स ऑफ i माइनस जे प्लस के। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कोप्लेनर है तो मैं इनकी टर्म्स में इसे लिख सकता हूं। अब कितने अननोन मेरे पास है? लैम्डा और जे, सॉरी लैम्डा और म्यू। ऑलराइट, ओके। अब ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो r डॉट दिस, अगर r का डॉट प्रोडक्ट ले लूं इसके साथ तो दैट शुड बी 0। तो मैंने कहा ठीक है लेते हैं यार, फिर देखेंगे कुछ होगा तो। डॉट प्रोडक्ट लेना, पहले तो इसे एडजस्ट कर लो। ये कैसे बन जाएगा देखो ध्यान से, 2 लैम्डा प्लस म्यू आई, फिर आएगा लैम्डा माइनस म्यू जे, एंड फिर क्या आएगा? फिर आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 के। ठीक है बेटा, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ? इसके साथ, और दैट शुड बी 0। तो मैंने कहा 5 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा प्लस म्यू, ओके, एंड 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस म्यू, एंड 6 टाइम्स ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1, एंड दिस शुड बी 0। तो ये कितना हो गया बेटा? 10 लैम्डा प्लस 5 म्यू, 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू, एंड 12 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा कितना हो गए? 12 12 24 लैम्डा, एंड बेटा 5 कितना हो गया? प्लस 3 म्यू, एंड प्लस 6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा और म्यू में एक रिलेशन आ गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ और। देखो दोनों को तो कंडीशन मैंने फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, दोनों कंडीशन तो फाइंड आउट हो चुकी हैं। द प्रॉब्लम इज लैम्डा और म्यू के लिए 2 कंडीशन चाहिए, और 2 कंडीशन मतलब 2 इक्वेशंस एटलीस्ट चाहिएगी, वो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा एक यूनिट वेक्टर इन अ प्लेन ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ओके, एंड इट इज ऑर्थोगोनल टू दिस, इसके ऑर्थोगोनल है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो निकाल तो सकते हैं, अभी लेंथी जा रहा है बस, ये इस मेथड से लेंथी जाएगा ये। ठीक है, इसलिए वो वाला ही मेथड अच्छा है। अच्छा कैसे निकाल सकते हैं? देखो यूनिट वेक्टर भी बोला है उसने, यूनिट वेक्टर, तो आप यूनिट वेक्टर बना सकते हो इसमें। कैसे? 2 लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर, लैम्डा माइनस म्यू का होल स्क्वायर, एंड 2 लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, एक यहां से मिलेगी, लैम्डा एंड म्यू को निकालें और आंसर पाएं। ऑलराइट, ठीक है, 2 इक्वेशन 2 अननोन, गेट योर आंसर। लेकिन द बेटर वे इज मेथड 1। मेथड 1 से ही करना इजी पड़ेगा, नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी नहीं हो रही है। ओके, तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ वेक्टर दिस एंड दिस मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये दोनों ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। Whereas the angle between B and K, okay, ये है K, B and K is acute and less than pi by 6. Acute तो है, साथ में less than pi by 6 भी है, okay.
देन डोमेन ऑफ लैम्डा इज, लैम्डा कहां से कहां तक लाई करेगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो है ए डॉट बी मेक एन ऑब्ट्यूस एंगल, दैट मींस मैंने बता रखा है ऑब्ट्यूस और एक्यूट होने का मतलब क्या है, इट शुड बी लेस देन 0, ए डॉट बी शुड बी लेस देन 0, ऑलराइट। ऑब्ट्यूस होगा तो गारंटीड लेस देन 0 होगा, क्योंकि cos थीटा में ए सॉरी ए डॉट बी में जो cos थीटा आता है उसमें थीटा 0 से पाई लाई करता है। ऑब्ट्यूस होगा तो π/2 से पाई लाई करेगा और वो नेगेटिव वैल्यू देगा अपनी। मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो गारंटेड ए डॉट बी लेस देन 0 होगा ऑब्ट्यूस होने की वजह से। तो मैंने कहा इसका डॉट ले लो, इसका डॉट कितना आएगा बेटा 14 लैम्डा स्क्वायर, लेके दिखाता हूं तुम्हें, -8 लैम्डा स्क्वायर, ऑलराइट, एंड प्लस लैम्डा, दैट शुड बी लेस देन 0। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूं, 14 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा प्लस लैम्डा, ऑलराइट बच्चों। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं और ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। अब देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा लेस देन 0, लैम्डा कॉमन ले लेता हूं, 6 भी कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो 6 एंड लैम्डा कॉमन आ गया, तो ये आया लैम्डा प्लस 1/6 लेस देन 0। तो बेटा लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, लैम्डा कहां से कहां तक, लैम्डा होगा बिटवीन द रूट्स -1/6 to 0, क्या आ गई लैम्डा की रेंज, -1/6 to 0, ओके दैट्स कूल। अब देखो द एंगल बिटवीन बी एंड के इज एक्यूट एंगल, मतलब बी डॉट के इज ग्रेटर देन 0। तो मैंने कहा लो बी, ठीक है, वेक्टर बी डॉट के शुड बी ग्रेटर देन 0, द फर्स्ट थिंग इज दिस। अच्छा दूसरा इसने बोला है कि π/6 लेस देन π/6 है, ठीक है, लेस देन π/6। इस चीज को कैसे यूज करें, इस चीज को कैसे यूज करें, तो बिल्कुल किया जा सकता है। देखो अगर थीटा π/6 से छोटा हुआ तो cos थीटा, पहले तो बताओ cos π/6 कितना होता है, √3/2, सही है। अगर थीटा π/6 से छोटा होगा तो cos थीटा √3/2 से बड़ा होगा, √3/2 से 1 के बीच में लाई करेगा, सही बात है या नहीं, ठीक है। तो जो यहाँ पे थीटा है ना बी डॉट के का, बी डॉट के में जो भाई ऐसा आएगा, देखो अगर मैं तुम्हारे से कहूं बी डॉट के, ठीक है, ये कैसा आएगा, बी मॉड्यूलस ऑफ के एंड कॉस थीटा, सही बात है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये कहां से कहां तक लाई करेगा, देखो बी, ये तो मॉड्यूलस ऑफ के तो 1 होगा, ठीक है। अब ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 1, बी डॉट के, सॉरी बी डॉट के की रेंज बता रहा हूं मैं आपको, बी डॉट के ये होगा मॉड्यूलस ऑफ बी एंड मॉड्यूलस ऑफ के ऐसे लिख दिया मैंने जस्ट, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बी डॉट के, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ बी के एंड √3/2। यार ये ना थोड़ा रुको, सही से लिख देता हूं, बी डॉट के मॉड्यूलस ऑफ बी एंड के और भाई √3/2, कितना है ये √3/2। भाई cos थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, एक्यूट एंगल है लेस देन π/6, इसका मतलब जो थीटा है वो 0 से π/6 होगा, इसका मतलब cos थीटा कहां से कहां तक, √3/2 से 1 तक। तो मिनिमम वैल्यू ये, मैक्सिमम वैल्यू ये, k का मैग्नीट्यूड 1 है। अब हम इसे कर सकते हैं सॉल्व, ऑलराइट, ओके। यहां पे क्या था, बी डॉट की ग्रेटर देन 0, मैं तो ये कह रहा हूं इससे भी बड़ा होगा बी डॉट के। अब यहां पे ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा एक मतलब अच्छा हो जाएगा वर्क इसमें, ठीक है, ओके। वही करना पड़ेगा हमें, बी डॉट के
निकालना पड़ेगा, मॉड्यूलस ऑफ बी, मॉड्यूलस ऑफ के निकालना पड़ेगा, लेंदी जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन। जैसे बी का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ बी कितना होगा बेटा, मॉड्यूलस ऑफ बी आ रहा है हमारा 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो कितना 49 प्लस 4 दैट इज 53 माइनस लैम्डा स्क्वायर। ओके, का स्क्वायर कर लो या स्क्वायर रूट ही रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, यहां पे रख दो 53 माइनस लैम्डा स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ के 1 ही होता है, और ये आ गया √3/2, एंड बी डॉट के जो होना चाहिए वो इससे बड़ा होना चाहिए। बी डॉट के बड़ा होने का मतलब क्या है, बी डॉट के यहां पे कितना आएगा, बी डॉट के कितना आएगा, इसका डॉट के साथ मतलब लैम्डा ही है ये, तो लैम्डा, और ये लेस देन होना चाहिए 53 माइनस लैम्डा स्क्वायर एंड 1। तो बेटा ये इसके बीच में लाइक करना चाहिए। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा और लैम्डा को देखना पड़ेगा, फिर इन दोनों का, इस रेंज का और इस रेंज का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके कहीं कुछ आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो 53 माइनस लैम्डा स्क्वायर एंड इनटू √3/2 इज ग्रेटर देन लैम्डा, ठीक है, तो ऑब्वियसली लैम्डा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा है, तो लैम्डा अगर पॉजिटिव है तभी ये चीज पॉसिबल है। मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड का, लैम्डा को पॉजिटिव मानते हुए। इस टाइप की इनइक्वालिटीज करा रखी हैं आपको, 53 माइनस लैम्डा स्क्वायर एंड 3/4 लैम्डा स्क्वायर, 4 से इधर मल्टीप्लाई या पूरे को ही ले जाओ, ये हो जाएगा 4/3 लैम्डा स्क्वायर, इसे इधर ले जाओ, ये 53 है ना, इसे इधर ले जाओ तो कितना आएगा बेटा 7/3 लैम्डा स्क्वायर, ये आ गया हमारा 9/15/7 लैम्डा स्क्वायर। तो बेटा लैम्डा स्क्वायर जो होना चाहिए 159/7 से बड़ा होना चाहिए, और ये क्या कह रहा है, लैम्डा जो होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। ये लैम्डा इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, इज इट पॉसिबल, नॉट। ये क्या कह रहा है भाई, लैम्डा जो -1/6 और 0 के बीच में होना चाहिए, तो बेटा ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा पॉसिबल, बिल्कुल इसका आंसर भी यही है, ठीक है, यहां पे दिख रहा है, ये तो बहुत कुछ बता रहा है, ठीक है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इसको जब मैंने स्क्वायरिंग की तो मैंने यहाँ पे लैम्डा ग्रेटर देन 0 बोला था। कुछ लोग क्योंकि यहाँ पे कहेंगे कि इसका आंसर तो सर जी ऐसा आना चाहिए 159/7 यूनियन 159/7 टू इंफिनिटी। बिल्कुल बात सही है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर ऐसा आएगा, बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहां पे जब स्क्वायरिंग की थी तो एक रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 0, अदरवाइज ये चीज तो पॉसिबल होगी ही नहीं, ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। चलिए इसको भी कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द नॉन जीरो वेक्टर बी। अब एक वेक्टर ए है, इसका नॉन जीरो वेक्टर बी के अलोंग एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, अलोंग में ये होगा, परपेंडिकुलर में ये होगा कि नहीं, इसका कंपोनेंट बताना है। कैसे लिखते हैं, जस्ट ये बताना है। तो बेटा लो मॉड्यूलस ऑफ बी, यही तो होता है, क्योंकि मुझे पता है ये एंगल मान लो थीटा है, तो मॉड ऑफ ए cos थीटा होना चाहिए आंसर मेरा, अलोंग द बी, ठीक है ना, जो बी के अलोंग जो वेक्टर है। तो जो कंपोनेंट है, सॉरी कंपोनेंट पूछा है ना सिर्फ, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए, ठीक है, कंपोनेंट ये होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी, क्योंकि अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा मॉड्यूलस ऑफ ए cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आना चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ ए sin थीटा। तो मैंने कहा इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर लो, मॉड्यूलस ऑफ बी,
इसे ओपन करते हैं जब इसका मॉड्यूलस लिया जाता है, मॉड्यूलस वैल्यू है ये, ठीक है, ये ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस है। तो ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस क्या आता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, नीचे मॉड बी है, बी से बी कटेगा, क्या बचेगा, मॉड ए साइन थीटा, वही होता है ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। अब आपको अगर ये वेक्टर्स पूछ लिए जाएं कि ये वेक्टर निकालो और ये वेक्टर, तो ये लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है कि कैसे निकालते हैं कैसे नहीं, ठीक है। जैसे एक सिंपल वाला करवा देता हूँ, ये सिंपल वाला है कि भाई ये वाला वेक्टर चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड तो मुझे मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी है, बी वाली, तो मैं एक यूनिट वेक्टर से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैसे, इसका स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे बी वेक्टर लिख दिया, डॉट नहीं है ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन बी, और ये एक यूनिट वेक्टर है, कौन, ये मैंने एक्चुअल में किसका कोफिशिएंट बनाया है इसे, बी वेक्टर ये था, मतलब एक्चुअल में देखो अपॉन मॉड बी, बी अपॉन मॉड बी, ये एक यूनिट वेक्टर था, इसे इसके कोफिशिएंट में रख दिया, तो ये दोनों मिलके स्क्वायर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें वैसे बता चुका हूं मैं ऑलरेडी, ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी दोबारा दिखा दिया, ठीक। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें ट्राइंगल है, ये वेक्टर पता चल गया, यस, ये भी पता है, यस, तो ये निकाल लो यार, इसमें क्या है, सही है। अगर चलो फिर भी अगर आप निकालना ही चाहते हैं तो लीजिए, ये भी निकाल लेंगे। मान लेते हैं ये है ओ ए बी, तो ये क्या होगा, ए बी, वेक्टर बी ए है, सॉरी, जैसे इसकी डायरेक्शन बी से ए की तरफ है ना, तो बी ए क्या होगा, एक तो इसे ओरिजिन मान लिया तो इसका पोजीशन वेक्टर ए हो जाएगा और इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये, तो दिस माइनस दिस, ऐसे लिख लो। नहीं तो फिर ट्राइंगल की तरह भी कर सकते हो कि यहां से चलो और इधर पहुंच जाओ, तो यहां से इधर जाओ, ठीक है, यहां से इधर, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ ए डॉट बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी स्क्वायर एंड बी वेक्टर एंड प्लस ए, ये आ गया बी ए, ठीक है बच्चों। तो बी ए वेक्टर ये आ गया, तो ये थोड़ी सी रिवीजन हो गई उस चीज की, ओके। तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। तो बच्चों जल्दी ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, जो a है ना वो 0 वेक्टर नहीं है, ठीक है, एंड a क्रॉस b इज इक्वल टू 2a क्रॉस c, राइट। तो मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ c इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ b इज 4, देन फाइंड, सॉरी, then it is given that b cross c is square root of 15, then write b in terms of a and c, b को a और c की टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो कैसे, देखो सबसे पहले तो ये जो हमें दी गई है फर्स्ट लाइन, a क्रॉस b is 2 times of a क्रॉस c, इसको एक तरफ लेके आ जाओ, मतलब ऐसे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा सभी को कि a क्रॉस जो लिखा हुआ है, a को मैं बाहर ले सकता हूं और इसे लिख सकता हूं b माइनस 2c, ऑलराइट। अब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं, उसके रीजन हो सकते हैं या तो ये 0 हो या ये 0 हो, या a इज पैरेलल टू b माइनस 2c, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक और रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि b इज नॉट इक्वल टू 2c, ठीक है, b इज नॉट इक्वल टू 2c, या तो ऐसे लिख दो b इज नॉट इक्वल टू 2c, या ऐसे लिख दो a b c आर नो टू ऑफ देम आर पैरेलल, a b c में से कोई भी दो पैरेलल वेक्टर्स नहीं है, ठीक है, ये भी बात हम कर सकते हैं। तो अगर b और c पैरेलल वेक्टर नहीं है तो ऑब्वियसली b कैन नॉट बी इक्वल टू 2c, ये तो डेफिनेटली है। तो a क्रॉस दिस लिखा है ना, तो इसका मतलब a इज पैरेलल टू b माइनस 2c वेक्टर, ऑलराइट। इसका मतलब जो वेक्टर a है इट कैन बी रिटन एज, या जो वेक्टर b माइनस 2c है उसे लैम्डा टाइम्स ऑफ a लिख सकता हूं। अच्छा, दोनों तरीके से लिख सकते हो, a इज लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस 2c, ऐसे भी लिख सकते हो, और b माइनस 2c इज लैम्डा टाइम्स ऑफ a, ऐसे, ये ज्यादा बेटर दिख रहा है इसलिए ऐसे लिखा है, और कुछ रीजन नहीं है, अदरवाइज चीजें सेम ही है। 2c लैम्डा a, b को इन टर्म्स ऑफ ac लिखना है तो ये आ गया, लेकिन अब लैम्डा का क्या करें भाई, लैम्डा भी तो निकालना पड़ेगा, लैम्डा भी निकालेंगे, उसके लिए भाई b क्रॉस c हमें पता
है ना, क्या पता है हमें, b क्रॉस c। ओके, रूट ऑफ 15 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हमें लैम्डा निकालना है। ओके, लेट मी थिंक ऑफ इट। चलिए, ये आ गया। अच्छा, ठीक तो है, लेकिन ठीक है बेटा, लैम्डा निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं लैम्डा निकालने के। एक तो यहाँ पे इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि सभी का मैग्नीट्यूड दिया गया है। लेकिन फिर भी क्या और कोई इजी तरीका हो सकता है क्या, वो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ। अगर मैं c की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं पूरी इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, b क्रॉस c क्रॉस c और a क्रॉस c। a क्रॉस c तो ठीक है, c क्रॉस c तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ आएगा a क्रॉस c, यहाँ आएगा b क्रॉस c। b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड हमें पता है, a क्रॉस c का मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता। ठीक है, दैट इज दी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए इस वे से नहीं जा रहे हम, ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो ऐसे ही कर लो, लैम्डा ऑफ a, इसका मॉड्यूलस ले लिया अगर मैंने, तो क्या आएगा बेटा, मॉड्यूलस a स्क्वायर, ये 4c स्क्वायर एंड माइनस 4b डॉट c। इट इज नथिंग बट स्क्वायर कर किया है मैंने दोनों ओर, ये। ठीक है बच्चों, b डॉट c मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, b डॉट c। ठीक है, तो b डॉट c इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगा। वैसे b क्रॉस c से b डॉट c निकल जाएगा। कैसे, देखो भाई, b क्रॉस c एंड b डॉट c का स्क्वायर इज व्हाट, मॉड्यूलस ऑफ b एंड मॉड्यूलस ऑफ c स्क्वायर, दोनों का। ये कितना है बेटा, 15। ये कितना है, b डॉट c का स्क्वायर, एंड ये कितना है, b एंड c मतलब 16 आ जाएगा। ये आ गया b डॉट c इज प्लस माइनस 1 बेटा। b डॉट c जो आ रहा है वो आ रहा है प्लस माइनस 1। ऑलराइट, b डॉट c कैसा है, प्लस माइनस 1। अब प्लस 1 या माइनस 1, इस पे तो कोई कमेंट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस, इसने ऐसा कुछ दिया नहीं है कि ऑब्ट्यूस एंगल है b एंड c के बीच में या एक्यूट। ठीक है, अगर एक्यूट होता तो प्लस 1 और ऑब्ट्यूस हो माइनस 1, तो लेकिन ऐसा कुछ हमें पता नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ b क्रॉस c के साइन से हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ b क्रॉस c होता है मॉड्यूलस ऑफ b, मॉड्यूलस ऑफ c और साइन थीटा। थीटा 0 से पाई होता है और साइन थीटा 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड्यूलस। ठीक है, तो ऑब्वियसली मॉड्यूलस वैल्यू तो वैसे ही पॉजिटिव ही आती है, और आनी भी चाहिए, क्योंकि साइन थीटा ही पॉजिटिव है, मॉड्यूलस ऑफ a भी पॉजिटिव है, मॉड्यूलस ऑफ b भी पॉजिटिव है। ऑलराइट, तो b डॉट c हमें नहीं पता है क्या होगा, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं है, उसी के हिसाब से आंसर लिख देंगे हम। लेकिन अभी लैम्डा निकालना है हमें, तो इस इक्वेशन में b डॉट c को प्लस माइनस 1 हम डालेंगे। इस इक्वेशन का मैं यूज करने जा रहा हूं। यहाँ पे b कितना है बेटा, 16, और c कितना है, 1, मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 4 ऑफ प्लस माइनस 1 एंड लैम्डा स्क्वायर। a कितना है बेटा, 1, तो लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया, देखो ये कितना हो गया, 20, और ये हो गया माइनस प्लस 1, नहीं 4, तो लैम्डा स्क्वायर आ गया कितना, 16 या तो फिर 24, 16 या तो फिर 24। ठीक है, बस हो गया, बात खत्म, लैम्डा आ गया। अब यहां पे रख दो लैम्डा को, मतलब b इज इक्वल टू 2c एंड प्लस 4a वेक्टर, या b 2c एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 24a वेक्टर। तो बेटा दो आंसर आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, दो आंसर्स आ गए हमारे। ओके बच्चों, तो समझ आया होगा आई थिंक कैसे क्वेश्चंस घुमाए जाते हैं, लेकिन बहुत इजी होते हैं। जो चीजें दी गई हैं उन्हीं का जस्ट यूज करके हमें कहीं ना कहीं से आंसर लाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही इनकी क्वेश्चंस की आदत डालनी है जस्ट, तो शीट मिलेगी आपको, आदत भी पड़ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले जल्दी से इसे कॉपी कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी। ये क्या है, a b c दिया हुआ है एंड n
इज अ यूनिट वेक्टर, एक n है जो यूनिट वेक्टर है, विच इज सच दैट b डॉट n 0, a डॉट n भी 0। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा जो n वेक्टर है वो a के भी परपेंडिकुलर है एंड b के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है और b और n में से कोई भी 0 नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही, तो n जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स जो n की डायरेक्शन होगी वो होगी a क्रॉस b बेटा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये पता चल रहा है कि प्लस माइनस लैम्डा ऑफ a क्रॉस b। अच्छा, लैम्डा क्या है भाई? लैम्डा क्या है? लैम्डा a क्रॉस b को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए यूज किया जाएगा। ऑलराइट, तो मैं क्या कह रहा हूं, प्लस माइनस का क्या मतलब है? एक ऊपर भी हो सकता है, दोनों के दो वेक्टर्स है ना, a एंड b दो वेक्टर हैं, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर एक यहाँ पे भी हो सकता है, इधर अंदर भी हो सकता है, तो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, इसलिए प्लस माइनस लगाया। तो a क्रॉस b निकालना है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा एक मिनट रुको, a दिया है, b दिया है, n जो है वो b और a के परपेंडिकुलर है, तो n निकल जाएगा कि नहीं? फिर उसे यूनिट वेक्टर बना लेना, फिर उसका डॉट ले लेना किसके साथ? c के साथ। आंसर आ गया, बस मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, a क्रॉस b निकाल लेना, जो भी आएगा उसका यूनिट वेक्टर बनाना है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना और प्लस माइनस लगा देना, वही होगा n। अब उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना c के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ऑलराइट, ओके, तो अभी हम और कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके।